नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा यानी भाऊ तोरसेकर का हिंदी यूट्यूब चैनल है। पहले मेरा जो मराठी यूट्यूब चैनल है प्रतिपक्ष, उस पर ही मैं मेरे हिंदी भाषा के वीडियो डालता था। लेकिन जून 2024 के बाद मैंने सिर्फ हिंदी के लिए प्रतिवाद ये अलग यूट्यूब चैनल बनाया। तो जो भाऊ तोरसेकर को हिंदी में सुनना समझना चाहते हैं, उनको प्रतिवाद को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है तन से जुदा का सही जवाब। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अब दिल्ली का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। उसका टाइम टेबल चुनाव आयोग ने घोषित किया है। 5 फरवरी को वोटिंग हो जाएगा और 8 फरवरी को मतों की गणना हो जाएगी और तय हो जाएगा कि दिल्ली में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किस पार्टी की सरकार बनेगी। पिछले 10 साल में लगातार 2 बार नई नई बनी आम आदमी पार्टी को बड़ा अच्छा प्रतिशत मिल गया, अच्छे वोट मिल गए, अच्छी सीटें मिल गई। बीजेपी दिल्ली में पहले से ही तगड़ी पार्टी थी, लेकिन मोदी जैसा तगड़ा और प्रभावशाली नेता, करिश्मेटिक नेता बीजेपी को 2014 के बाद मिला है, लेकिन उसका भी प्रभाव दिल्ली के विधानसभा चुनाव में दिखाई नहीं देता। लगातार 3 बार लोकसभा की जो चुनाव हो गए, उस मतगणना में बीजेपी पूरी की पूरी दिल्ली खा जाती है। साथ के साथ दिल्ली विधान लोकसभा के जो जगह है, सीटें हैं, वो बीजेपी जीत जाती है। 14 हो, 19 हो या 24 हो। लेकिन उसके कुछ महीनों बाद, 8-10 महीनों बाद, जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव होता है, पिछली 2 बार फिर से वहां आम आदमी पार्टी चुनकर आती है। बीजेपी जो प्रभाव लोकसभा में दिखाती है, वो विधानसभा में क्यों नहीं दिखाती, ये एक सबसे बड़ा सवालिया निशान विश्लेषकों के सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, जो बीजेपी लोकसभा में 50% से ज्यादा वोट लेती है, वो विधानसभा आते आते 10, 12, 15% वोट नीचे आकर 35 से 40 के बीच में अटक जाती है। 2015 में बीजेपी को 34% वोट मिले थे। 1.5 साल पहले 2013 में कुछ 32% वोट मिले थे और 2020 में बीजेपी को विधानसभा में 38% वोट मिले थे। लेकिन एक बात होती है, लोकसभा ट्रायंगुलर होती है, त्रिकोणीय होती है, उसमें आम आदमी पार्टी पीछे पड़ जाती है और कांग्रेस दूसरे या तीसरे नंबर पर आ जाती है। तो आम आदमी पार्टी के जो वोटर विधानसभा के होते हैं, उसमें बड़ी घट हो जाती है, कमी हो जाती है, वो वोट कांग्रेस के पास चले जाते। तो बीजेपी 35 से लेकर 40 के बीच में जो अटकी है, उसको उठाने के लिए अगर एक खामी है, सबसे एक कमी है बीजेपी में, तो वो एक ही है। बीजेपी के पास दिल्ली में कोई तगड़ा प्रभावशाली चेहरा नहीं है जिसको मुख्यमंत्री बनाकर पेश किया जाए, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा या सुषमा स्वराज, ये जो दिल्ली के नेता थे, उन्होंने दिल्ली में अच्छा काम करके दिखाया था। लेकिन उसके बाद, और पर्टिकुलरली मोदी का जो शासन आ गया, उसके बाद दिल्ली में कोई इतना प्रभावशाली नेता बीजेपी के पास नहीं है कि जो मुख्यमंत्री बनाकर पेश किया जाए। और यही खामी शायद इस बार बीजेपी दूर करने वाली है। और इसका मुझे जो खबर मिली है वो ऐसी है कि लोकसभा चुनाव में बुरा नतीजा आने के बाद बीजेपी फिर से मुड़कर हिंदुत्व के रास्ते पर चली गई। आपको याद होगा, हरियाणा और महाराष्ट्र, ये दो विधानसभा चुनाव
बड़े अच्छे तरीके से बीजेपी ने जीत लिए, तो उसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है बाबा योगी आदित्यनाथ। उन्होंने जो एक स्लोगन दी थी, बटोगे तो कटोगे, और फिर से बड़ी तादाद में वोटर हिंदुत्व के तरफ मुड़ने लगा है। इस्लाम जिहाद की डर से या धास्ती से अगर वोटर उस तरफ बढ़ रहा है, तो उसी को जोर शोर से पेश करने वाला कोई चेहरा अगर दिल्ली की विधानसभा में पेश किया जाए, तो शायद 2025 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली चमत्कार कर सकती है। पहले ही 2 बार अच्छी वोटों से जीते हुए मुख्यमंत्री एक केजरीवाल बहुत बदनाम हो चुके। लोगों का भरोसा भी इस पार्टी से उठ गया। लेकिन कितना भी बुरा चेहरा सामने हो, अगर उसकी जगह लेने वाला अच्छा चेहरा या अच्छा पर्याय अगर सामने नहीं होगा, तो लोग उसी से काम चला लेते हैं। तो केजरीवाल की ताकत उसका चेहरा या पॉपुलैरिटी नहीं है। हाँ, ये ठाम खड़ा होकर, अपने पैरों पर खड़ा होकर काम चला सकता है। ये जो उनके बारे में धारणा है, उसको छेद देने वाला कोई तगड़ा नेता बीजेपी पेश करे, तो वो केजरीवाल को हरा सकते। जैसे कि आपको याद होगा 2013 में 3 बार शीला दीक्षित कांग्रेस को मेजोरिटी में लाई दिल्ली में, और 3 बार शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी थी। लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी से टक्कर दे सकता है ऐसा कोई भी नेता बीजेपी के पास नहीं था। लोकपाल आंदोलन से उभरा चेहरा केजरीवाल जब मैदान में उतरा, तो उससे भी टक्कर देने वाला कोई नेता बीजेपी के पास नहीं था। तो जिस शीला दीक्षित को तगड़ा संगठन होने के बावजूद बीजेपी हरा नहीं सकती थी, उसको केजरीवाल ने हरा कर दिखाया और सीधे सामने जाकर खड़े हो गए। केजरीवाल ने पहली बार विधानसभा का चुनाव पार्टी से और अपने लिए लड़ा, तो वो डायरेक्टली शीला दीक्षित के सामने खड़े हो गए, और शीला दीक्षित को जो लोग हराना चाहते थे, उन्होंने केजरीवाल को जिता दिया। केजरीवाल की चुनाव क्षेत्र में जीत गए, लेकिन उनके और 27 साथी विधानसभा में चुनकर आए पहले ही राउंड में। तो उसका बाकी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण अगर कुछ हो, तो वो था चेहरा। कि ये सीधे शीला दीक्षित पर हमला करते हैं, सीधे सीधे सत्ता में बैठे कांग्रेस पर हमला करते हैं, और बदलने का आह्वान करते हैं, बदलाव की घोषणा करते हैं। तो लोगों ने उनको चुन लिया, और वही ट्रेंड फिर 2015 और 2020 में चला। हाँ, लेकिन एक बात है, जो वोटर विधानसभा में इनके पास आता है कांग्रेस का, वो वापस कांग्रेस के पास लोकसभा में चला जाता है। और कुछ वोटर बीजेपी का भी है, जो देखता है कि बीजेपी के पास मुख्यमंत्री बनाने के लिए कोई लीडर है ही नहीं। तो ऐसा भी बहुत सारा वोटर है, 5, 6, 7, 10% की, जो वापस केजरीवाल के पास विधानसभा में पहुंच जाता है। तो इसके लिए अगर टक्कर देनी है, तो संगठन बीजेपी के पास है, लेकिन चेहरा नहीं है, नेता नहीं है। और वो नेता अगर उतना ताकतवर होगा, भिड़ने वाला होगा, तो केजरीवाल को हरा सकता है। तो एक बात तो यह है कि डायरेक्टली मुख्यमंत्री के सामने, आतिशी के सामने रमेश विजोड़ी को खड़ा किया गया है। लेकिन जो खबर मेरे पास आ गई है, वो है बीजेपी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा महिला हो सकती है, और वो अगर कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरा होगा, तो उसका ज्यादा फायदा मिल सकता है। क्योंकि हरियाणा विधानसभा और महाराष्ट्र विधानसभा में बटोगे तो कटोगे इस स्लोगन की जादू चल गई है, और वही जादू दिल्ली में भी चल सकती है, ऐसी आशा
बीजेपी के मन में है। तो इसी कारण से, हिंदुत्व के कारण से, जिस पर धमकियों का वर्षाव हो गया, ऐसा एक चेहरा है जिसका नाम है नुपुर शर्मा। 2 साल पहले आपको याद होगा कि नुपुर शर्मा किसी टीवी चैनल पर पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ बोली थी और इतना बवाल खड़ा कर दिया था मीडिया ने कि बीजेपी को, नुपुर शर्मा को अपनी पार्टी से बाजू में हटाना पड़ा, ढक कर रखना पड़ा। और कारण क्या था? वहां से एक स्लोगन शुरू हो गई। नुपुर शर्मा ने जो पैगंबर के बारे में बोला था, वहां से एक स्लोगन शुरू हो गई थी, सर तन से जुदा। यानी जो पैगंबर के खिलाफ बोलेगा उसकी मुंडी छाटी जाएगी, उसका सर तन से जुदा, धड़ से जुदा किया जाएगा, यानी उसकी कत्ल की जाएगी। और ये सिर्फ स्लोगन नहीं थी। महाराष्ट्र में शायद अमरावती और राजस्थान में किसी एक दर्जी को मुंडी काट कर मारा गया था और वहां वो स्लोगन इस्तेमाल की गई थी कि अगर पैगंबर के बारे में कुछ बोलोगे तो सर तन से जुदा। और ये मामला शुरू हो गया था नुपुर शर्मा के कारण। नुपुर शर्मा का, नुपुर शर्मा की सराहना करने वाले जो लोग थे सोशल मीडिया पर, ऐसे 2 लोगों की हत्या हो गई थी। तो आपको याद करना पड़ेगा कि नुपुर शर्मा एक हिंदुत्व का तगड़ा चेहरा दिल्ली में हो सकता है। अगर अकेली ये महिला, युवती, अगर इतने बड़े मौलानाओं को और जिहादियों को चैलेंज कर सकती है, धमकी दे सकती है, आवाज उठा सकती है, तो वो मुख्यमंत्री पद का लड़ाकू चेहरा बन सकती है। और जो खबर मुझे मिली है वो अगर सच है तो शायद अगले कुछ दिनों में नूपुर शर्मा को दिल्ली की मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाकर पेश किया जाएगा। हाँ, बीजेपी को मेजोरिटी दे दो, बीजेपी को सत्ता दे दो, आपके सामने एक तगड़ा हिंदुत्ववादी महिला चेहरा मुख्यमंत्री बनकर आ जाएगा। चेहरा तो आपको याद होगा, नाम मैं बता रहा हूं, वो नाम है नूपुर शर्मा। और जब से बटोगे तो कटोगे चल रहा है, ये स्लोगन तूल पकड़ रही है, वहां से मुझे लगता है कि सर तन से जुदा ये जो घोषणा या धमकी थी, उसका जवाब बटोगे तो कटोगे है। और बटोगे तो कटोगे का झंडा लेकर हिम्मत से आगे बढ़ने वाला अगर कोई नेता है तो नुपुर शर्मा है। और नुपुर शर्मा दिल्ली की है, दिल्ली के है। बात यह है कि नुपुर शर्मा महिला भी है, लड़ाकू महिला है, और उसके पास वो करिश्मा भी है कि वो खड़ी हो जाती है और बोलना शुरू कर देती है तो सामने वालों को विचलित भी कर सकती है, डरा सकती है। और अगर नुपुर शर्मा को बीजेपी मैदान में उतारती है तो केजरीवाल की हालत बहुत पतली हो सकती है। बिल्कुल सीधी बात है। और एक तरफ अगर बटेगो तो कटोगे इस स्लोगन का जादू चल रहा है, तो सर तन से जुदा का जवाब नुपुर शर्मा ही हो सकती है, क्योंकि उसको ही ये स्लोगन से डराया गया था। नुपुर शर्मा को एक तरीके से धमकी दी गई थी, तुम्हारा सर काट लेंगे, और वो स्लोगन थी सर तन से जुदा। तो अगर बटोगे तो कटोगे ये उस घोषणा का जवाब है, तो उस धमकी का, उस चुनौती का असली जवाब नुपुर शर्मा ही हो सकती है। जवान भी है, यंग है। केजरीवाल की पार्टी में जितने यंग नेता है, जवान नेता है, युवा नेता है, उनके लिए नुपुर शर्मा सबसे बड़ा आह्वान बन सकती है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि अगर बीजेपी नुपुर शर्मा को
मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाकर पेश करना चाहती है, तो ये बिल्कुल सही रणनीति और स्ट्रेटेजी हो सकती है। एक तो लोग तंग आ चुके हैं नौटंकी लाल केजरीवाल की नौटंकी से। दिल्ली की जनता बहुत परेशान है, वो बदलाव चाहती है, लेकिन उतनी ताकत से, उतनी हिम्मत से, बिना डरे कुछ करने की हिम्मत रखने वाला नेता अगर अल्टरनेटिव बन के पेश किया जाए, बनाकर पेश किया जाए, तो ही बदलाव आसान और स्मूथली हो सकता है। और मुझे लगता है कि नुपुर शर्मा एक महिला होकर भी वैसी नेता है। आज के बीजेपी के दिल्ली के नेताओं में मीनाक्षी लेखी और नुपुर शर्मा, ये दो चेहरे ऐसे कि पुरुषों के तुलना में भी ज्यादा आक्रामक चेहरे। और बदलाव वहीं से शुरू होता है, बदलाव वहीं से शुरू हो जाता है। एक तो महिलाएं, महिला मुख्यमंत्री के लिए साथ में आ सकती है, ज्यादा संख्या में आ सकती है, क्योंकि महिला वोटर अगर ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करता है तो कितना बड़ा फर्क और बदलाव आ सकता है, ये हमने 1 महीने 1.5 महीने पहले महाराष्ट्र में देखा है। महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज में 6% की बढ़ोतरी हो गई, और कहा जाता है कि महिलाओं का वोटर इस वक्त ज्यादा हुआ था। और कितना फर्क पड़ा वो देखो। महाराष्ट्र में अपोजिशन महाविकास आघाड़ी का सुपड़ा साफ हो गया। तीनों पार्टियां मिलकर 50 तक सीटें नहीं जीत पाई, और ये करिश्मा करने वाला वोटर महिला वोटर था। अगर दिल्ली के वोटिंग में, दिल्ली के मतदान में महिला वोटर ज्यादा से ज्यादा घर से निकले और वोटिंग करे, तो फर्क कितना पड़ सकता है ये आप जान सकते हैं। और दूसरी बात, अगर बटोगे तो कटोगे, यही लेकर आगे चलना है, और सर तन से जुदा को उतना ही करारा जवाब देना है, तो नुपुर शर्मा के लिए और कोई पर्याय बीजेपी के पास बचता ही नहीं। दूसरा कुछ हो भी नहीं सकता। हाँ, नाम डिक्लेयर करो ना करो, लेकिन प्रचार में कम से कम अभी से नुपुर शर्मा को आगे लाना पड़ेगा, और शायद उसकी शुरुआत हो गई है। अचानक से 2 3 4 साल पहले के नुपुर शर्मा के जो भाषण है, बयान है, वो सोशल मीडिया पर अचानक से घूमने लगे। तो इंटेंशन, हेतु जो है वो सामने आ गए। बीजेपी नुपुर शर्मा को सामने ला रही है। मैं मानता हूं कि जो नुपुर शर्मा के पुराने बयान वायरल हो रहे हैं, उसका मतलब नुपुर शर्मा को बीजेपी लॉन्च करने वाली है। और सर तन से जुदा की धमकियों को इससे अच्छा करारा जवाब दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, जिसका नाम है नुपुर शर्मा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।